तुलसीदास कहते हैं देखिए सरित छह ऋतु हुई, और छह ऋतुओं में जो सुंदर है कीर्ति अपनी नदी, वह है कीरति शरद कीर्ति है भगवान। और समय सुहावनी पावन पूरी, सभी समय यह परम सुहावनी और पावन है, पवित्र करने वाली है। हिम हिम शैल सुता से ब्याहू, और जो शिव पार्वती जी का विवाह है वो हेमंत ऋतु में हुआ था, तो उसी में जो है वह हेमंत ऋतु है। और शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु, और भगवान श्री राम जो हैं उनका जन्म का जो उत्साह है वह शिशिर ऋतु है, जो ठंडापन शीतलता देता है। वर्ण विराम विवाह समाजो, चौद मंगलमय ऋतु राजो, ग्रीष्म दुषराम वर्ण गमनो, पंत कथा फिर आदत पवनो। कहते हैं जो वर्ण विराम विवाह समाजो, श्री राम जी के विवाह का जो वर्णन है, समाज आते हैं बहुत सारे लोग, बाराती आते हैं, वही है वह आनंद जो है यतराज वसंत है। और ग्रीष्म दुसह राम वनगमनो, राम का जो वनगमन है वो भयंकर गर्मी का ऋतु है। गर्मी की ऋतु में क्या होता है, जो जगत तपोवन से कियो दीवर दाग निराग, कहलाने एकत बस्ता अहि मयूर मृग बाघ। सब एक दूसरे के दुश्मन है, अहि मयूर मृग बाघ, सब एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन धूप जो है इतना गर्म हो जाता है सबको निठाल कर देता है। तो वह जो है कहते हैं ये ग्रीष्म दुषह राम वनगमन, उस तरह से सब जो है राम वनगमन से जो निठाल हो जाते हैं। वो पंथ कथा ख आतप पवनों, और जो माँ की कथा ही कभी धूप और लू है, जो भगवान श्री राम चलते हैं जंगल में। अरे वर्षा घोर निशाचर रावी, त्रिगुल शाली सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय मराई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। वर्षा घोर निशाचर रावी, जो राक्षसों से संग्राम हुआ है, राग हुआ है, राग का मतलब दुश्मनी, तो ये घोर वर्षा ऋतु है, घनघोर वर्षा ऋतु है। शुभकुल सारी सुमंगलकारी, जो शुभकुल अर्थात देवताओं के लिए मंगलकारी है। जो राक्षस मर गया तो देवता लोग भय से मुक्त हो गए, तो शुभकुल सारी सुमंगलकारी, और देवकुल रूपी धान के लिए, सारी धान को कहते हैं, तो शुभकुल साली उसके लिए ये सुमंगल हो गया। राम राज सुख विनय बड़ाई, राम राज्य का जो सुख और विनय है और बड़ाई है, विनम्रता और बड़ाई है, वो विशद सुखद सोई शरद सुख है। विशद विस्तृत सुखद सुख देने वाला सोई शरद सुहाई शरद ऋतु है, जो सुहावनी बनी हुई है। सती शिव मुनि सी गुण गाथा, त्रिगुण अमर अनुपम पाथा, भरत सुहाऊ सुशीतल ताई, सदा एक रस वर्णित जाई। सती शिरोमणि सी गुण गाथा, सती में जो शिरोमणि है सीता माता, उसके जो गुणगान है, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, वह जो अनुपम पथ है अमल होने का, सोई गुण अमल, अमल मतलब निर्मल होने का, निर्मल होने का जो गुण है वह माँ सीता शिरोमणि का जो चरित्र है उससे समझा जा सकता है।
और वैसे भी तुलसीदास आगे कहते हैं, जो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छेदन भावा। तो निर्मलमती कहाँ से लाएंगे? उसका उपाय यही है माँ सीता, उसी के चरणारविंद में भक्ति करनी पड़ती है। जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पर कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मलमति पाऊं। तो माँ सीता से आप निर्मलमति प्राप्त करेंगे उनके चरण कमलों की वंदना करके, और जब निर्मलमति हो जाएगी तब भगवान के चरण कमलों में प्रीति होगी, वैसे नहीं होगी। इसलिए माँ सीता की प्रार्थना अति आवश्यक है। अब आगे कहते हैं, भरत स्वभाव सुशीतलता। भरत का जो स्वभाव है वो सुशीतलता जो है वो सदा एक रस भरने में जाएगी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्यों? तत्ते पूर्व शत भरत विनुरागा, अचंचरी गजिमी चंपक वागा। सब तरह से अपने इंद्रियों को जीत करके, रोक करके भरत जी जो योगी बने हुए हैं। इस तरह से चंपक के बाग में भंवरा जो है वो उस चंपा के फूल पर नहीं बैठता है, उसी प्रकार से सब कुछ रहते हुए भरत ने किसी चीज का भोग नहीं किया है 14 वर्ष तक। तो सदा एक रस भरने न जाए, उनके गुण का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। भरत स्वभाव सुशीतल था, स्वभाव और उनकी सुशीतल जान जो है सदा एक रस, हमेशा एक रस बना रहा है। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस परहाश, भाय प्रभल चौमंद की जल माधुरी सुभाष। कहते हैं अवलोकनी बोलन मिलनी प्रीति परस प्रभास। अवलोकन करना, एक दूसरे को देखना, अवलोकन करते हैं, बोलना, मिलना, प्रीति और प्रेम, परस्पर हास, एक दूसरे से मिलकर हंसना। भाई प्रफल चहुबंद की, चार भाई की जो भाईचारा है, जल माधवी सुवास, ये सरयू नदी के जल की सुवास है और उसमें घुला मिला हुआ है, और भगवान के जो रस है, रस रूपी नदी है, उसमें ये घुला मिला हुआ है। जय श्री राम।